हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं वन लाइनर में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित क्रांतिकारी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1897 में कमिश्नर रैंड एवं एम हर्स्ट की हत्या हुई है। हत्याकांड की घटना है। ये घटना कहां पर घटित हुई है? तो पूना स्थान पर घटित हुई है। इसमें क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चापेकर बंधु क्रांतिकारी नेता थे। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई में, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था और अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, कब किया गया था? 1908 में। और अलीपुर षड्यंत्र कांड भी हुआ था। स्थान क्या है? मुजफ्फरपुर है। और इसमें क्रांतिकारी नेता कौन है? तो खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है 1909 में क्या हुआ था? कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जैक्सन हत्याकांड की घटना हुई थी। कहां पर? नासिक में हुई थी। इसके नेता कौन थे? क्रांतिकारी नेता थे अनंत कनहेरे। नेक्स्ट है 1909 में क्या हुआ था? कर्नल वाइली हत्याकांड हुआ था। कहां पर? लंदन में। और इसमें क्रांतिकारी नेता थे मदन लाल। नेक्स्ट है 1912 में क्या हुआ था? तो 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था। किसमें? तो दिल्ली बम कांड में। इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिएगा। दिल्ली बम कांड कहा गया है तो दिल्ली में है। और इसमें क्रांतिकारी नेता है रास बिहारी बोस व बसंत कुमार। नेक्स्ट है काकोरी कांड। आप सभी को पता है 1925 में काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। काकोरी में क्रांतिकारी नेता है रामप्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है 1928 में क्या हुआ है? तो सैंडर्स की हत्या। और कहां पर हुई है? तो लाहौर में। क्रांतिकारी नेता है सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है 1930 ईस्वी में क्या हुआ है? तो शस्त्रागार डकैती कांड हुआ है। इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहां पर? चटगांव में हुआ है। सूर्यसेन इसके क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है 1940 में माइकल ओडायर हत्याकांड हुई है। कहां पर? लंदन में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? उधम सिंह। उधम सिंह का ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जितने भी यहाँ पर पॉइंट स्टार किए गए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की जो उपाधि है इसे लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1919 में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में। कहां पर? विरोध में कहा गया है, लेकिन भारत में कहा है, ठीक है। भारत में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है कब मानी गई है, कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन किसने स्थगित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 12 फरवरी 1922 को किया था। जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, चौरा चौरी नामक जो घटना हुई है ये कब हुई है? तो 5 फरवरी 1922 को हुई है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 में की गई थी।
ये 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, बाद में क्या हो गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? जनवरी 1923 में की गई है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि 1923 के जो चुनावों में स्वराज पार्टी है केंद्रीय विधायिका में, स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही है। स्वराज पार्टी सफल रही है कौन से चुनाव में? तो 1923 के चुनाव में। इसके बाद में यहाँ पर आपका पूछा गया था, जो भारत सरकार अधिनियम है, ये 1919 का अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया है? 1927 में किया गया है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया है। भारत साइमन कमीशन कब आया है? तो 3 फरवरी 1928 को। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के ना होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे या नहीं थे? तो कोई भी भारतीय नहीं थे, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी फर्स्ट में पूछा गया है कि लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस प्रकार से हुई है? तो लाठीचार्ज में हुई है। क्यों हुई है? लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। नेक्स्ट है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है कब हुआ है? तो 1929 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने की है, और इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया है। इसके बाद में है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया है। तो कहां पर फहराया है, कब फहराया है, किसने फहराया है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। मतलब निकले, तो कब निकले थे? दांडी मार्च के लिए 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। तो देखिए दांडी कब पहुंचे हैं? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक मानी जाती है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब लिया गया है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं वायसराय इरविन के बीच समझौते के बाद में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में, 3 गोलमेज सम्मेलन में जो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो द्वितीय है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट है, 1932 ईस्वी में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचायत पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 1932 ईस्वी में दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन संबंधी जो घोषणा की गई है, तो ये क्या है? तो सांप्रदायिक पंचायत है। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड।
किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 1932 ईस्वी में गांधी जी एवं बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ है। इसके बाद अंबेडकर ने दलितों हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया है। तो दलित के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की जो मांग है वापस कब लिया है? तो 1932 में लिया है। पूना समझौता कब हुआ है? 1932 में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? तो महात्मा गांधी एवं बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव हैं और मीनू मसानी हैं। इन्होंने मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया है। कब किया है? 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई है। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था कब की गई है? तो 1935 के तहत की गई है तथा एक संघीय न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया है। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी का जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव है, इसके पश्चात कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई है। किसके बाद में बनाई है? तो प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद में। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1940 ईस्वी के जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, इसमें पाकिस्तान की पृथक की मांग किसने की है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। कब की है? 1940 में की है। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो बंबई के ग्वालियर मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। कब किया है? 1939 ईस्वी में किया है। क्यों किया है? क्योंकि महात्मा गांधी जी से मतभेद हो गया था, जिसके कारण अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई या गठन किया गया। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर्वप्रथम किया है कैप्टन मोहन सिंह ने। कब किया है? 1942 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया है। किसका? आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है किसके द्वारा किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया है? तो ये किया गया है 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे प्रसिद्ध नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। दिल्ली चलो नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा नारा कौन सा दिया है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया है। जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया है? 1946 में आया है। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस कौन अध्यक्ष एवं ए.वी. अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया है, जो कि आप सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय 1947 है, इसमें
तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी। कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना है, जिसके आधार पर भारत का विभाजन किया गया है। तो भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया है? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया है, या तहत बोल सकते हैं। कब? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। जो क्लीमेट एटली है, ये कौन थे? तो लेबर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाद में क्या हो गए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। इसके बाद में यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सन्याली विद्रोह है, प्रभावित क्षेत्र क्या है? जब ये सन्याली विद्रोह हुआ है, इसमें बिहार और बंगाल ये दोनों क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसमें जो नेतृत्व किसने किया है? तो केना सरकार ने किया है, धीर जी नारायण ने किया है। ये जो विद्रोह हुआ है, समय क्या है? तो 1763 से 1800 ईस्वी है। फकीर आंदोलन प्रभावित क्षेत्र क्या है? बंगाल है। इसमें नेतृत्व किसने किया है? मजनू शाह एवं चिराग अली ने किया है। विद्रोह का समय है 1776 से 77 ईस्वी है। इसके बाद में है चुआर विद्रोह। ये प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बंगाल है। संबंधित नेता कौन है? दुर्जन सिंह है। जो चुआर विद्रोह हुआ है, ये 1768 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगरो का विद्रोह। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो तमिलनाडु। और इसका नेतृत्व किसने किया है? कट्टा बोमन ने किया है। ये जो विद्रोह है पॉलीगरो का विद्रोह, ये विद्रोह हुआ है 1799 से 1801 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में है वेलुथम्पी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र क्या है? ड्रावनकोर है। और यहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया है? वेलुथम्पी ने किया है। ये जो विद्रोह हुआ है, ये कब हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1805 से 1809 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह प्रभावित क्षेत्र क्या है? उड़ीसा है। किसने किया है? इसका नेतृत्व किसने किया है? बक्सी जगबंधु ने किया है। 1817 से 1825 ईस्वी में इसका समय है किसका? पाइक विद्रोह का। रामौसी विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ है रामौसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी घाट है। नेता कौन है? तो चित्तर सिंह है। नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह में जो प्रभावित क्षेत्र वो क्या है? पश्चिमी घाट है। रामौसी और भील ये दोनों पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र हैं। और भील विद्रोह में नेतृत्व किसने किया है? तो सेवाराम ने किया है। भील विद्रोह हुआ कब है? तो 1825 से 1831 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में है पागलपंथी विद्रोह। क्षेत्र कौन सा है? प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। और इसके नेता कौन है? करमशाह हैं, टीटू मीर हैं। ये विद्रोह हुआ कब है? तो 1825 से 1831 ईस्वी में हुआ है। अहोम विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कोक आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो अहोम विद्रोह है, ये असम क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नेता कौन है? कि गोमधर कुंवर हैं। और ये विद्रोह अहोम विद्रोह कब हुआ है? तो 1828 ईस्वी में हुआ है। वहाबी आंदोलन प्रभावित क्षेत्र क्या है? बिहार है और उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा। इसके नेता कौन है? सैयद अहमद वली उल्लाह है, इनायत अली है। ये जो विद्रोह है 1830 से 1860 ईस्वी में हुआ है। कोक आंदोलन जो है प्रभावित क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर है। और इसके नेता कौन है? नारायण राव है। और जो कोक आंदोलन हुआ है ये 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे है खासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र क्या है? जैंतिया एवं गारो की पहाड़ियां हैं।
संबंधित नेता कौन है? तो तीरथ सिंह है, और ये जो खासी का विद्रोह हुआ है ये 1833 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में है फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। संबंधित नेता है शरीयतुल्लाह। विद्रोह का समय है 1838 से 1857। कूका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो कूका आंदोलन है इसमें प्रभावित क्षेत्र क्या है? कूका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो पंजाब है। नेता कौन है? तो भगत जवाहर मल है और राम सिंह है। कूका आंदोलन का समय क्या है? 1840 से 1872 ईस्वी है। इसके बाद में है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र है बंगाल और बिहार। सिद्धू और कान्हू, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? सिद्धू व कान्हू ने किया है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ है। जो नील विद्रोह है इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो बंगाल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और इसमें नेता कौन थे? तो दिगंबर व विष्णु विश्वास है। नील विद्रोह कब हुआ है? 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ है। पाबना का जो विद्रोह है, पाबना यहाँ पे बंगाल, ध्यान रखिएगा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है बंगाल है। ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल इसके नेता रहे हैं। और जो पानबा का विद्रोह है ये 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो मुंडा विद्रोह है ये बिहार क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ताना भगत बिहार क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? बिरसा मुंडा ने किया है, आप सभी को पता है। और ये जो मुंडा विद्रोह है कब हुआ है? तो 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी में हुआ है। जो ताना भगत विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया है? जतरा भगत ने किया है। और ये विद्रोह कब हुआ है? तो 1914 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह में मालाबार क्षेत्र प्रभावित हुआ है जो कि केरल है। और इसका नेतृत्व किसने किया है? अली मुदलियार ने किया है। मोपला जो विद्रोह है 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ है। और तेभागा आंदोलन कब हुआ है? तो 1946 से 1950 ईस्वी में हुआ है। और जो प्रभावित क्षेत्र है वो बंगाल है। नेता कौन रहे हैं? तो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित प्रमुख कार्य। इसके बाद में प्रमुख भारत के गवर्नर जनरल हैं, भारत के वायसराय हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन तथा संस्थाएं हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।